रघुपति राम गाओ राघव रघुपति राम। सबको सादर जय सिया राम। नए साल की मंगल शुभकामनाओं के साथ आइए अपने आप को राम जी के चरणों में लगाते हैं। राम कथा श्रवण के प्रसंग में हम लोग लंका कांड में थे और भगवान ने अंगद जी को दूत बना के भेजा हुआ है। अंगद जी जाके रावण से कहते हैं कि तुमने अभिमान बस सीता जी को हर के ले आए हो, सीता जी को आगे आगे करके अन्य स्त्रियों को साथ लेके चलो, भगवान तुम्हारा अपराध क्षमा कर देंगे। रावण अपने बड़ाई करता है। पुनः अंगद जी कहते हैं कि यद्यपि राम जी को द्वारा तुम्हारा वध करना उचित नहीं है, क्योंकि अगर मेढक के वध के लिए सिंह कोई प्रयास करता है, सिंह करे, मेढक का वध अगर सिंह करता है तो जैसे उचित नहीं होता है, उसी तरह से है राम जी तुम्हारा वध करें उचित नहीं है। रावण कहता है कि वानर तुम स्वामी भक्त हो, धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तह नाचै परि हरि लाजा। हे वानर तू धन्य है, तू अपने स्वामी का काम करना चाहता है, इसलिए लज्जा छोड़ के जहां तहां उनके बारे में कहता है। नाची कूद करि लो गरिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। नृत्य करके समझाता बुझाता है सबको और अपने स्वामी का कार्य करना चाहता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति। रावण कहता अंगद तुम्हारा जो एक कपि जाति है बड़ी स्वामी भक्त है। प्रभु गुण कसन कहसी यही भांति। अपने स्वामी के गुणों को भला तुम ऐसा क्यों नहीं बखान करोगे। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु रटनी करऊं नहीं खाना। रावण कहता मैं समझदार हूँ, इसी से तुम्हारी इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कह कपितौ गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। अंगद ने कहा कि तुम्हारी गुण के प्रति जो रुचि है वो हनुमान जी ने बताई थी। बन विधंस सुत बधिपुर जारा, तदप न तेहि कछु कृतो हपकारा। तुम गुण को ही पसंद करते हो, धर्मशील हो, इसीलिए जब हनुमान जी ने वन विध्वंसी अशोक वाटिका उजाड़ी, पुत्र को मारा, लंका दहन किया, तदपन तेहि कछु कृतो अपकारा, तब भी तूने कुछ उनको नहीं कहा। सोई विचारि तव प्रकृति सुहाई, दस कंधर मैं कीन्हि ढठाई। उसी बात को स्मरण करके मैंने ये सारी बातें दस कंधर हे रावण मैंने कही। देख्यो आई जो को देख्यो आई जो कछु कपि भाखा, तुम रे लाजन रोशन माखा। मैं आके देख लिया, मैंने देख लिया कि तुम्हें न तो कोई लज्जा है न तो कोई रोष है। जो असिमत पितु खाए की सा, कहियस बचन हंसा दस सीसा। रावण कहता है तेरी वानर बुद्धि ऐसी है, ऐसा कह के तू ऐसा कहता है, तेरी वानर बुद्धि ही ऐसी, ऐसा कह के रावण हंसता है और कहा कि पित ही खाए खाते हो पुनि मोही, पिते ही खाए खाते हो पुनि तो ही, अब ही समुझी परा कछु मोही। अंगद ने कहा कि पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी मुझे कुछ और कहना है। बाली बिमल जस भाजन जानी, हताऊ न तो ही अधम अभिमानी। बाली के जो यश का पात्र तुमको जान के मैं अभी तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। कहूँ रावण रावण जग के ते, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। अंगद जी कहते हैं रावण तू बताया इस जगत में कितने रावण हैं, तू कौन है। बलि जितन एक गय उपताला, राख्यो बाधिस सुन है साला। एक रावण राजा बलि को जीतने पाताल गया था, उन्होंने उसे बांध के रख लिया था।
खेल ही बालक मार ही जाए, दया लाग बलि दीन ही छुड़ाई। बालक उसके साथ खेलते थे, चिढ़ाते थे, मारते थे। बलि ने दया करके उसे छोड़ दिया। एक बहोरी सहज भुस देखा, धाई धरा दिमि जंतु विसेखा। एक बाली ने जिसे सहस्त्रबाहु ने जिसे अपने कांख में दबाया था, उसका वर्णन किया। कौतुक लागे भवन लैयावा, सो पुलस्त्य मुनि जाई छुड़ावा। उसे फिर पुलस्त ऋषि ने छुड़ाया था। बता, तू वो बानर है, तू वो रावण है। एक कहत मोहि सकुच अति रहा बाल की काख। जो सहस्त्रबाहु ने पकड़ा था उसे कांख में नहीं रखा था, उसे केवल पकड़ के रखा था। उसे पुलिस ऋषि ने छुड़ाया। वो बाल ही थे जिन्होंने रावण को कांख में दबा के रखा था। एक कहत मोहि सकुच अति, एक रावण जिसका वर्णन करने में मुझे संकोच हो रहा है। रहा बाली की कांख, बाली की कांख में दबा रहा। इन मऊ रावण तय कमन, सत्य बदही तजे माख। इनमें से तू भला कौन है, मुझे बताओ। रावण कहता है, सुन सुट सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जस भुज लीला। रावण ने कहा कि मैं वही बलवान हूँ, मैं वही बलवान रावण हूँ जिनकी भुजाओं को कैलाश पर्वत जानता है। कैलाश पर्वत को रावण ने उठा लिया था खेल खेल में। जान उमापति जासु सुराई, पूजे जय सिर सुमन चढ़ाई। भगवान शिव जिसके बल को जानते हैं, जिन्हें मैं अपने शीश अर्पित कर पूजा करता था। सिर सरोज निज करनि उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। अपने हाथ से अपने शीश में अर्पण करता था, अपने हाथ से ही त्रिपुरारी को अपना शीश चढ़ाता था। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजहू जिनके हुर साला। रावण कहता है, मेरे भुजाओं का बल दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी साल रहा है। जानई दिग्गज हुर कठिनाई, जब जब भेरहु जाई बरियाई। दिग्गज दिशाओं के हाथी भी उनको, मेरे बल को जानते हैं जब मैं उनसे युद्ध करता हूँ। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मुलुक युव टूटे। जिनसे युद्ध करके मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक युव टूटे। ऐसे दिग्गज हाथी जो मुझसे जब युद्ध करके मेरी छाती से लगते थे तो मुझे कोई कष्ट नहीं होता था, वो मेरे बल को जानते हैं। और जासु चलत डोलत इमि धरनी, चढ़त मत गज जिम लघु तरनी। जिसके चलने से पृथ्वी ऐसे हिलती है जैसे मतवाली हाथी के चलते समय छोटी सी नौका हिलती है। सोई रामन जग विदित प्रतापी, सुन हिन श्रमन अलीक प्रतापी। मैं वही जगत प्रसिद्ध रावण, तू झूठी बकवाद क्यों करता है। तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर कर सी बखान। रावण कहता है, ऐसे प्रतापी रावण को तू छोटा बताता है और उस तपस्वी का बखान करता है। रे कपि बर बर खर बखल, अब जाना तव ज्ञान। मुझे छोटा उसे बड़ा बता रहा है, मैं तेरे ज्ञान को जान गया। सुनि अंगद सकोप कहबानी, बोल संहारी अधम अभिमानी। अंगद जी को रावण की बात सुन के जो है क्रोध आता है और कहा, जबान संभाल के जिसको कहते हैं कि बोलो, बोलू संहारी। जो बात तू बोल रहे हो संयम रख के बात करो। बोलू संहार अधम अभिमानी, सहस बाबु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जहि देखत भागा, सोनर क्यों 10 शीश अभागा।
जिनका गर्व अर्थात परशुराम जी का गर्व जिनको देखते ही दूर हो गया था, ऐसे नर, ऐसे व्यक्ति क्या मनुष्य हो सकते हैं? भगवान का वर्णन कर रहे हैं। तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस अभागा। अरे 10 शीस, जिनका गर्व, जिनको देख के परशुराम का गर्व दूर हो गया था, ऐसे क्या इंसान हो सकते हैं, मानव हो सकते हैं? राम मनुज कस रे सठ बंगा, धन्वी कामु नदी पुनि गंगा, पशु सुरधेनु कलप तरु रूखा, अन्नदान अरु रस पीयूषा, बैनते खग अहि सहसानन, चिंता मणि पुनि उपलद सानन, सुनमति मंद लुक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा, सेन सहित तव मान मथी, बन उजार पुर जारी, कसरे सठ हनुमान कपि, गयौ जो तव सुत मारी। अंगद जी भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, भगवान ने जो जो काम किया, और अंत में हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि सेन सहित तव मान मथी, तुम्हारी सेना सहित तुम्हारे अभिमान को मत के, बन उजारी पुर जारी, अशोक वाटिका उजाड़ के, लंका को जला के, तुम्हारे पुत्र को मार के, जो कपि हनुमान कहीं क्या बंदर हैं। कसरे सठ हनुमान कपि, अरे सठ ऐसे कपि क्या, ऐसे कपि हनुमान क्या कपि हैं। गयौ तो तव सुत मां, सुन रामन हरि हरि चतुराई, भज सिन कृपा सिंधु रघुराई। हे रावण, चतुराई छोड़ के तू राम जी का भजन क्यों नहीं करता है? जौ खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सकरा खिन तोही। अंगद जी कहते हैं कि अगर राम जी से तू द्रोह करेगा तो ब्रह्म रुद्र कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। मूड मिसा जानी मार सिगाला, राम बहरे सोही हाला। तू झूठी बड़ी बड़ी बातें मत करे, राम जी से विरोध करके तेरा हाल क्या होगा? क्या हाल होगा? अंगद जी कहते हैं, तव सिर निकर कपिन के आगे, परिहै धरन राम सर लागे। राम जी का बाण लगते ही तुम्हारे जो सिर समूह है वो कपियों के आगे पड़े होंगे, गिर पड़ेंगे। ते तव सिर कंदुक समनाना, खेली है भालू किस चौगाना। तब तुम्हारे सिरों से कपि और भालू जो है चौगान खेलेंगे। एक खेल होता है। जबई समर को पीर गुनायक, छुटी है अति कराल बहुसायक। और जब राम जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके बाण छूटेंगे, तब की चली अस गाल तुम्हारा, अस बिचारी भजु राम उधारा। तब तुम्हारे जो बकवाद कर रहे हो तुम झूठी, तब यह क्या कर पाओगे? इसलिए अस विचारी, ऐसा विचार करके, क्योंकि राम जी जब युद्ध में कोप करेंगे, क्रोधित होकर बाण चलाएंगे, तेरी एक भी बकवाद काम नहीं आएगी। ऐसा विचार करके अस विचारी भजु राम उदारा, राम जी का भजन करो। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जन भृत परा। बचनों को सुन के रावण जो है जल उठता है, ऐसा लगता है मानो जो है घी में जो है अग्नि पड़ गई हो, अग्नि में घी पड़ गई हो। कुंभकर्ण बंधु मम सुख प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुने, जिते चरा चरे झारी। रावण कहता है कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है, मेरा पुत्र इंद्र जैसा है। मोर पराक्रम नहीं सुने, जिते चराचर झारी। तू मेरे बल को जानता नहीं है, मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। मैंने सारे लोगों, जड़ते चेतन सबको जीत रखा है। सठ साका मृग जोरी सहाई, बाधा सिंधु इहई प्रभुताई। ना गई खगो अनेक बारी, सासुर न होइते सुन सब की सा। रावण कहता है कि बानरों की सहायता से सागर बांध दिया। यही तुम्हारे प्रभु की, तुम्हारे मालिक की यही प्रभाव, प्रभुत्व है।
पक्षी अनेक बार जो है सागर को लांघ जाते हैं, लेकिन वो सब सूरवीर नहीं कहलाते हैं। मम भुज सागर बल चल पूरा, जह बूढ़े बहु सर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अबारा, कोस वीर जो पाही पारा। रावण कहता है मेरी एक एक भुजा जो है वो समुद्र के बलों से परिपूर्ण है, जिसमें अनेक योद्धा डूब चुके हैं। और क्या करता है, अपनी बड़ाई कर दिक्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पै समर सुभट तव ना था, पुनि पुनि कहसी जस गुण गाथा। तव बसीठ पटवत के काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। अंत में रावण कहता है कि क्यों संधि करने के लिए भेजा है, शत्रु से प्रीति करते समय उसे लज्जा नहीं आई है। हरिगिर मथन निरखु मनु बाहु, पुन सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। रावण कहता है कैलाश का मंथन करने वाले मेरी भुजाओं को देखो, फिर अपने प्रभु की बड़ाई करना। सूर कवन रावण सरिस्व कर काट जहि शीस। रावण कहता है रावण जैसा सूरवीर कौन हो सकता है, जिसने अपने सिर को स्वयं काट के अर्पित किया। हुने अनल अति हरस बहु, बारसा की गौरीस। और जिसने रावण जैसा सूरवीर भला कौन हो सकता है, जिसने अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने सिर काटा और उन्हें अग्नि को समर्पित किया। इस बात के साक्षी स्वयं भगवान शिव हैं। जरत बिलो क्यों जब कपाला, विधि के लिखे अंग निज भाला। नर के कर आपन बध बाची, हस्यो जान विधि गिरा असाची। सोमन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आग, पुन पुन कह शिलाजपति त्यागे। कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तव सहज स्वभावु, निज मुख निज गुण कह सिनकाऊ। अंगद जी कहते हैं कि रावण तेरे जैसा जगत में लज्जावान कोई नहीं है, अपने मुख से तू अपनी बड़ाई करता है। सिर अरु शैल कथा चित रही, ताते बार बीसत कही। बस वही पर्वत की और अपने सिर चढ़ाने की कथा तेरे चित्त पे चढ़ी हुई है, बार बार तू से कह रहा है। सो भुज बल राख्यो घाली, जीत्यो सहस बाहु बलि भाली। सुनमति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की हो ही सूरा। अंगद जी कहते हैं कि सिर काटने से कोई क्या सूरवीर हो सकता है। इंद्रजाल कहूँ कहिए न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। अंगद जी कहते हैं कि इंद्रजाल का अर्थ जो तमाशा दिखाने वाले लोग हैं, अपने शरीर को काट लेते हैं, काट डालते हैं, तो क्या उन्हें कोई सूरवीर कहता है। जरहि पतंग मोह बस भार, वहीं खर ते नहीं सूर कहाँ, वहीं समुझ दे घुमति मंद। पतंगे जो है मोह के कारण आके अग्नि में अपने शरीर को स्वाहा कर देते हैं, गधे बोझ लाद के चलते हैं, इस कारण से वो सूरवीर नहीं कहते हैं। इस तरह से रावण की बातों का अंगद जी जवाब देते हैं। रावण और अंगद का यह वार्तालाप अभी और भी आगे चलेगा। दोनों अपने अपने पक्ष की बात रखते हैं। अंगद जी एक तरफ भगवान की बड़ाई तो करते हैं, लेकिन साथ साथ समझाते हुए रहते हैं कि सुन रावण परिहरि चतुराई। चतुराई छोड़ दो, चतुराई छोड़ोगे तब भी कृपा राम जी की मिलेगी। सुन रावण परिहरि चतुराई, भजस न कृपा सिंधु रघुराई। सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजस न कृपा सिंधु रघुराई। रावण के हृदय में चतुराई बैठी हुई है, इसलिए वो छोड़ेगा नहीं, न तो भजन करेगा, और भजन नहीं करेगा तो नष्ट होगा।
चतुराई, आइए हम आप चतुराई छोड़ने का प्रयास करते हैं, अपने को राम भजन में लगाते हैं। तो नए साल में इतना ही, आज इतना ही, कल पुनः भेंट होती है चलते चलाते।